हेलो। Hello. हाँ जी Yeah, सर। hi. Good afternoon. Good जी evening, sir. Am I talking to Arya's parents, sir? हाँ जी Sir, Himanshu Desai from Camkit World. जी Ji. I believe, sir, I contacted you regarding Arya's enrollment formalities. I think he performed really very well over the class. That he had a demo session with us. I think on 30th of May, sir. अच्छा जी। That's the reason that we were trying to contact you, sir. सर मैंने करिकुलम भी शेयर किया था। आई थिंक उसको मैंने जो करिकुलम शेयर किया था 3 मंथ्स का शेयर किया था। मैंने उसको बताया था कि इसमें ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते क्या है बेसिकली, कैसे वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, कैसे वो खुद डेवलप कर सकता है, वो सारी चीजें मैंने उसको समझाई थी कि वो कैसे बना सकता है सर। अच्छा एंड जी। अगर मैं आपको कैमकेट वेल्स के बारे में बताऊं सर, so Camkit was has actually trained 100,000 plus kids in coding since 2010, and जी। she has been collaborated with top big companies like Microsoft, Apple, Google. All these companies are collaborated with us. So sir, अगर मैं आपको बताऊं जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो इट वाज बीन फॉर्म बाय अंशुल बागी। सर ये कंपनी के ओनर है, बेसिकली फाउंडर कंपनी के। सर ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कोडिंग गूगल कोडिंग एजुकेशन प्रोग्राम बनाया था जब वो गूगल के लिए काम करते थे। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। एंड फिर वो एप्पल के सीईओ भी रह चुके हैं, लाइक एप्पल इंडिया के। ही वाज द फर्स्ट सीईओ जी जी। एंड फिर ही वाज आल्सो बीन द पर्सन जिन्होंने चाइनीज करिकुलम, चाइनीज गवर्नमेंट ने कॉन्टैक्ट किया था उनको चाइनीज करिकुलम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जी। सो दैट्स हाउ इम्पैक्टफुल ही हैज बीन मैम सर ओवर द इयर्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर अक्रॉस द ग्लोब। तो सर इसमें हम बच्चों को बेसिकली ट्रेन करते हैं कोडिंग के थ्रू। 1-on-1 लाइव क्लास होता है सर, 36 क्लासेस होते हैं इसमें। ओके, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 60 मिनट्स मिनिमम टाइम होता है एक क्लास का। 60 मिनट्स। अंडरस्टैंड जी बिल्कुल 36 क्लासेस में। एंड योर चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप 12 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो क्लासेस वीकली होती है सर ये? सर ये डिपेंड करता है पेरेंट और बच्चे पे कि कैसा शेड्यूल करना चाहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वीकेंड पे होंगी। देखो सर, ऐसे एक मिनट सर, आप थोड़ी मेरी भी सुन लीजिए। वो तो जैसे अभी बच्चा है और हमें भी इस चीज की, इस फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसमें आगे के लिए बताइए आप, क्या फ्यूचर है और क्या इसमें कितना आगे और भी कुछ सीखना पड़ेगा, या यहीं से जैसे निकल जाते हैं, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, वो बताइए आप। हाँ जी मैं आपको बताता हूँ सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे सर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से आपसे बात करूंगा, फिर मैं इसके साथ रिलेट करूंगा। बिल्कुल सर। सर आपने देखा हुआ है कि अगर हमारे इंडिया में अगर जो सबसे लोग जिस चीज के लिए पागल है या सबसे ज्यादा फेमस जो चीज है क्रिकेट है जी। है ना। आप देखेंगे क्रिकेट सबको पसंद है सर इंडिया में तो बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे आज के में बेस्ट बैट्समैन लोग कहते हैं विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर थे जब खेलते थे। तो सर ये सब कैसे बने इतने बड़े प्लेयर? ये बढ़ने इसलिए कि उनको एट दी इनिशियल एज, छोटी सी एज में सर खेलना स्टार्ट किया था उन्होंने, उस चीज को सीरियस किया, मतलब उसमें इंटरेस्ट था उनका, इसलिए वो आगे बढ़ पाए। पेरेंट्स ने उनको हेल्प करा, बैक करा, ठीक है, आगे उसमें बढ़ पाया और वो क्रिकेटर बन पाए। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ यही चीज सर सेम कोडिंग है। आप कोई भी बच्चे को कुछ भी बनाना चाहते हैं, ये इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकता है, ये कोडिंग फील्ड में भी जा सकता है, सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी होती है सर उसमें भी जा सकता है। इसमें सर गेम डेवलपर बन सकता है। आप देखते हैं सर आज के दिन में हर कोई दुनिया का हर आदमी आज के दिन मोबाइल पे है। अभी अगर आप पे बात करेंगे, कोविड जब से हुआ है सर, चीजें मोबाइल पे हो गई है या फिर इंटरनेट पे हो गई है। तो सर आपको भी पता है कि कितना बड़ा करियर है कि अगर वो कोई चीज ऐसी सीख लेगा तो उसके लिए कितना बड़ा डिमांड और कितना अपॉर्चुनिटी बन जाएगा लाइफ में जी। ठीक है, और बच्चे को जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट मिलता है साइंड बाय द MIT एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसका कहने का मतलब सर वो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये तो सर आपने भी सुना होगा। अच्छा बिल्कुल सुना है। तो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा ये? जी वहाँ से मिलेगा सर्टिफिकेट बच्चे को। कैमकेट जो है सर ये अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हम पूरे वर्ल्ड में पढ़ाते हैं सर। और तो आपने जो इसका पीरियड बताया है, ड्यूरेशन जो बताया आपने इसका, इसके बाद क्या स्कोप है अगर हम इसको कर लेते हैं? हाँ इसके बाद सर देखिए मैं आपको बच्चे को
हम एक अपना एक प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चे को, उसको कहते हैं #XR जी। ठीक है। वो मतलब एक टेक्निकल टर्म है सर, आपको अगर आप उस फील्ड में नहीं है तो आई थिंक उस बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब उसको कहने का मतलब है सिंपल वर्ड में सर आप, तो उस में है कि वो प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बच्चा कोडिंग कर सकता है और एक गेम या फिर कोई 3D मूवी या कोई 3D इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। तो उस चीज का जो पोर्टल का एक्सेस होगा ना सर, वो बच्चे में लाइफ टाइम के लिए रहेगा। यूज करना होगा ना सर, क्लासेस उसकी भले 3 मंथ्स की है, 3 मंथ्स के बाद तो वो सीख जाएगा। अब उसको कुछ और क्रिएट करना है। 3 मंथ्स में जो सीखेगा ये उसी के बेस पे है, और जो आपने बताया है अभी आगे कि ये क्रिएशन हो सकती है इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए जो उसने 3 मंथ्स में सीखा, ठीक है, वो 3 मंथ्स के अंदर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो गई कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद उसके पास अपॉर्चुनिटी है, कहाँ उसको ये समझ आ गई कि उसको कैसे करना है और कहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसको हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके वो कुछ भी चीजें क्रिएट कर सकता है सर। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अभी बताया 3 मंथ्स का हो गया, ये बेसिक है। बेसिक के बाद एडवांस के अलग अलग लेवल भी होते हैं अलग अलग चीजों में, इसका तो मुझे पता है। एडवांस के फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं इसके बाद कितने होते हैं कि अब ये करना होगा, फिर ये करना होगा, इसमें जाना है तो ये करना होगा। सर एजुकेशन तो ऐसी चीज जो अनस्टॉपेबल है सर। मतलब आपको मैं बताऊं, एजुकेशन तो आप सर आपने पढ़े हैं, आपने भी देखा होगा 12वीं के बाद ऐसा तो है नहीं भाई सर आज की में की नौकरी मिल जाती है बच्चे, राइट, ठीक है। आप देखेंगे सर हर चीजों में कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करनी पड़ती है। इसमें क्या है, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे बच्चा कोर्स कर रहा है, ये एक स्किल कोर्स है सर। अगर आप इंडिया में देखेंगे, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलते हैं? कि बच्चे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई स्किल नहीं होता। ये क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल स्किल होगा सर, कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में या कोडिंग लाइन में या किसी भी लाइन में जाना चाहता है और अगर उसको ये कहीं भी अप्लाई करना है तो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास एक स्किल है। सर्टिफाइड कोर्स है सर ये, ठीक है। तो ये चीज का बेनिफिट मिलेगा बच्चे को। अगर उसको आगे कौन सा कोर्स, आगे सर 1000 कोर्स है, इसके बाद भी इस बेस लेवल कोर्स के बाद 1000 और कोर्सेज है सर। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, आगे क्या करेगा, कैसे करेगा। मैं आपको बताऊं, चीज में हम भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सर देखिए फॉर एग्जांपल उसने वर्चुअल रियलिटी कोर्स करा, ठीक है, हमने उसको कहा कि सर आप बच्चे को पाइथन सिखाइए, ठीक है। सर वो डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको आगे पाइथन सिखाना चाहते हैं या वो सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता, या वो जावा पे रहे। हम उसको जावा सिखाएंगे इसमें और एडवांस जावा सिखाएंगे, 2 कोडिंग लैंग्वेज सिखाएंगे। अगर इसकी कोई एडवांस लैंग्वेज बोलूं तो पाइथन है, पाइथन भी सिखा सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है सर। पहले बच्चे को ABCD सिखाएंगे सर, पहले बच्चे को नंबरिंग सिखाएंगे, तब जाके सर आप उसको कोई एडवांस, कोई अलजेब्रा या कोई ऐसी चीज सिखाएंगे सर। मान लो जैसे अभी ये जो ये बेसिक हो गया, इसके बाद जैसे हमारे ये बेसिक कर लिया, उसके बाद अपॉर्चुनिटी हो जाती है उसके बाद, या वो मतलब साइबर सिक्योरिटी की लाइन हो गई, इंजीनियर की लाइन हो गई, या कोडिंग डिकोडिंग जो भी है ये लाइन हो गई। इसमें से मतलब जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट हो वो चूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। और जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, वेबसाइट बनाने के लिए भी कोडिंग जरूरत होता है, एक ऐप को बनाने के लिए भी कोडिंग जरूरत होता है, एक गेम को बनाने के लिए भी कोडिंग जरूरत होता है सर। आज की डेट में भी बनाने के लिए कोडिंग जरूरत है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि साइबर लाइन में या इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है सर, कुछ भी बनाना हो। टीवी में कोई चैनल क्रिएट करना होता है सर, ठीक है, चैनल को कैसे ला सकते हो आप, लाइव कैसे लाते हो आप, वो कोडिंग के थ्रू लाते हैं, नेटवर्किंग बनती है, कोडिंग के थ्रू लाते हैं सर लोग। क्योंकि अभी मान लो जैसे आगे की चीजें है, लेकिन वो तो अभी हमारे लिए सब बराबर है, कौन सी का क्या है पता ही नहीं। बस ये है कि अभी जब मान लो बेसिक करते हैं अगर, तो उसके बाद इनका अलग अलग का पता चल जाएगा कि कौन सी क्या है। सर आप बच्चे को, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 36 क्लासेस दे रहे हैं, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली दिख जाएगा अगर आपका बच्चा एक क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो सर 36 क्लास में आपका बच्चा क्या कर सकता है। कोडिंग बेसिकली मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं सर, कोडिंग एलियन लैंग्वेज नहीं है। कोडिंग बेसिकली कॉम्बिनेशन है मैथ्स, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है। इसमें बच्चे का मैथ्स भी इंप्रूव होता है, बच्चे का एडवांस मैथ्स सीखता है, वो फिजिक्स इंप्रूव होता है, साइंस सीखता है, वो ऑटोमेटिकली उसकी चीजें इंप्रूव हो रही है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है ना, वो भी उसको रिविजन हो पाएगा इसमें, क्योंकि वो हेल्प करेगा ये चीज समझने में, ठीक है। दूसरी चीज सर, कोडिंग कैन क्रिएट मैजिक।
मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, हम उसको एक एप्लीकेशन बना सका है, कल को हो सकता है सर वो ऐसा कोई बड़ा एप्लीकेशन बना ले जैसे फेसबुक है। अगर आपको मैं बताऊं सर, फेसबुक तो आपको पता है क्या है, आखिर में दुनिया का हर बंदा फेसबुक पे है सर, राइट सर। फेसबुक भी जो जिसका ओनर है वो उनका नाम है मार्क जकरबर्ग, ठीक है सर। अगर मैं आपको उनकी बात बताऊं, उन्होंने कोडिंग तो अभी बनाया, उन्होंने कोडिंग पता है कब सीखा था? उन्होंने कोडिंग सीखा था जब वो 8 इयर्स की एज में थे, 8 साल के बच्चे थे, तब उनको ये अपॉर्चुनिटी मतलब उनकी 1-on-1 लाइफ क्लासेस सीखी थी, जो आप अभी हम आपके बच्चे के लिए कह रहे हैं सीखने के लिए, आर्य के लिए, उन्होंने फेसबुक के ओनर ने सीखी थी जब वो 8 साल का था। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, उन्होंने सीखी थी जब वो शायद 10 साल के 11 साल के बच्चे थे। जो अमेजोन है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है सर, अमेजोन से तो आप भी बाय कर सकते हैं, अपना ग्रोसरी बाय करते होंगे घर पे, कोई फर्नीचर बाय कर लिया, कुछ भी बुक्स बाय कर ली, कुछ भी। अमेजोन भी सर, अमेजोन कैसे बना है सर? अमेजोन वेबसाइट भी कोडिंग से बनी है। ये सारे आज में दुनिया के सबसे अमीर लोग अगर आप देखेंगे सर, तो सबसे अमीर लोग सारे के सारे सबसे पहले कोडर्स है सर। कोडिंग सीखी है सर, बेसिक नॉलेज आया तभी तो वो एडवांस बना पाए। अगर बच्चे को आप एडवांस सोच रहे हैं और बेसिक नहीं सिखाया तो कैसे बना पाएगा सर? बिल्कुल जी बात है सर। तो जो 36 क्लासेज है, क्या चार्जेज है इनका? सर देखिए, वैसे तो 27,000 रुपये का क्लास रहता है, मैं आपको बताऊं 3 मंथ्स का, क्योंकि 3 मंथ्स का क्लास है, उसको प्रोपराइटरी प्लेटफॉर्म एक्सेस सिस्टम देते हैं। 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी 36 क्लासेज? बिल्कुल 3.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर जैसे बच्चा नहीं कर पाया क्लास तो वो हो सकता है ना सर शेड्यूल होगी दोबारा, तो इसलिए सर ड्यूरेशन मिनिमम टाइम 3 मंथ्स होता है। और ऐसा नहीं होता सर सारी क्लासेस फुली कंप्लीट होगी। अगर कभी कभी बच्चे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर क्लास कंप्लीट ना हो पाए तो वो क्लास दोबारा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें यह है कि मिनिमम 3 मंथ्स का, क्योंकि बच्चे ने परफॉर्म अच्छा करा था, बच्चे को वो कोर्स दे रहे हैं और 20,000 रुपये का दे रहे हैं। 27,000 रुपये की जगह हम 7,000 रुपये स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चे को, और वो 20,000 रुपये का कोर्स दे रहे हैं बच्चे को। अच्छा, वो परफॉर्मेंस के बेस पे है? बिल्कुल सर। अब मैं आपको बताऊँ, इसमें हम अपॉर्चुनिटी देंगे उसको कि वो IIT बूट कैम्प में भी एनरोल हो। हम उसको अपने IIT बूट कैम्प में एनरोल करेंगे। उसमें क्या है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जिस कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ वो सारी कंपनीज IIT बूट कैंप में आती है, उनकी कंपटीशन होता है, सब पार्टिसिपेट कर सकता है सर उधर। तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है सर? ऑटोमेटिकली उसके नोन में उसको समझ आएगा कि कैसे जाना है, ऐसी बड़ी कंपनीज में कैसे आना है, उसको सारी नॉलेज आ जाएगी। ठीक है सर, बताते हैं हम आपको। ठीक है सर, आप मुझे कब तक बता पाएंगे? अगर आप मुझे बता पाए। कितना टाइम है इसमें? सर देखिए, वैसे मैं ऑनेस्टली बोलूं तो 2 दिन होते हैं जिसमें बच्चे की स्कॉलरशिप को होल्ड कर सकते हैं। रीजन बीइंग, काफी पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ हम डिस्कस करते हैं, रोज ऑलमोस्ट 100 बच्चे एनरोल होते हैं सर, ठीक है। अभी 25,000 प्लस बच्चों को हमने एनरोल करा हुआ है जो अभी अंडर ट्रेनिंग है, जो हमने 100,000 प्लस किड्स ट्रेंड हो चुके हैं, और 25,000 प्लस किड्स इंडिया में ही अभी बच्चे स्टडी अंडर ट्रेनिंग है सर। अगर मैं बताऊँ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, पर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ नंबर सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप मुझे आज बता पाए, अगर आपको आज का टाइम चाहिए नो इश्यूज, क्योंकि आपसे मेरी आज बात हो गई, आप कल तक का टाइम ले लीजिए। अगर आप मुझे कल तक अपडेट कर दे मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कल तक बताते हैं सर आप। ठीक है, नो इश्यू सर, नो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। क्रिकेट खेल रहा है? हाँ। क्या बना रहा है साला? क्रिकेट खेल रहा है? किसी काम से जा रहा था। कहाँ जा रहा है? कोई काम तो मामा जी जा रहा हूँ। और सुना? बस बढ़िया आनंद। और सुना तू आज कैसे याद किया सुबह? मैं तो वॉक करके आया था। तो वॉक करके आता है तू? हाँ, सुबह करता हूँ ना 5 किलोमीटर पर डे वॉक। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या करूँ भाई साहब, हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो वहाँ से डॉक्टर बोले उससे पहले खुद ही ध्यान रखूँ। बस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुबह 5:30 बजे निकल जाता। बहुत बढ़िया। और सुना? बस आनंद। क्या हुआ? 144 धारा लगाने के लिए सिफारिश कर दी WHO ने? पूरे इंडिया में? नहीं, जयपुर और राजस्थान में 2 शहर, जयपुर उदयपुर। जयपुर में? हाँ। धारा 144? हाँ, 10 विदिन। हुआ क्या, ये WHO की जो रिपोर्ट जाती है ना, अच्छा, तो इसकी इंडिया की डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है सौरभ, उसकी सिस्टर है। अच्छा। तो कल शीतला सप्तमी पे हम सब बैठे हुए थे तो उसने फोन लगाया था। हाँ। क्या हमारे क्या हर साल शीतला सप्तमी साथ में मनाते हैं शाम को गार्डन के अंदर। अच्छा।
7-8 परिवार। तो कल हम सब थे तो सौरभ ने सिस्टर को फोन लगाया, तो उसमें क्या है, ये जो 31 मार्च तक बंद बोला है ना सिनेमा हॉल और ये सारे मॉल वॉल और ये, इन्होंने गवर्नमेंट को भेजा था 15 अप्रैल तक का। 15 अप्रैल तक का? अच्छा। हाँ, कि इसको बंद करो 15 अप्रैल तक का, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि पैनिक हो जाएंगे एकदम से लोग, तो इसको पहले 31 मार्च तक किया जाए। फिर इन्होंने क्या है 7 दिन बाद वापस गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजी है कि 15 अप्रैल से 15 जून तक को इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, नहीं तो स्थिति क्योंकि हाई रिस्क पे आ गई है इंडिया में। WHO ने रिपोर्ट दे दी है कि इंडिया में हाई रिस्क रहेगा। अच्छा। तो 15 अप्रैल से 15 जून, मेरी बात सुन, 2 महीने के लिए लॉकडाउन रहेगा पूरा, कोई न दुकान खुलेगी, केवल पुलिस और हॉस्पिटल 2 चीजें रहेगी। ये WHO 15 जून तक लॉकडाउन के लिए इन्होंने सिफारिश भेज दी है WHO ने। इनके जो आंकड़े आते हैं ना, हर चौथे दिन आंकड़े ये वापस चेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। तो कल वो बोल रही थी कि 15 अप्रैल से 15 जून तक के अभी हमने आंकड़े भेजे हैं कि इंडिया को लॉकडाउन किया जाए, जैसे इटली और अमेरिका और ये सब नहीं हो गए, ईरान और ये। तो लॉकडाउन अपने 15 अप्रैल से 15 जून की सिफारिश भेजी है, और 4 दिन बाद वो बोल रही है कि हम वापस आंकड़े भेजेंगे, तो संभावना ये है कि 1 तारीख से ही लॉकडाउन चालू हो जाए। 1 अप्रैल से? हाँ, और उससे पहले ये धारा 144 जो हाई रिस्क वाले सिटीज है, जैसे जयपुर और उदयपुर, क्या उदयपुर में 10,600 पर्यटक आके चले गए हैं मार्च के 1st और 2nd वीक में, ठीक है ना, और उनकी स्क्रीनिंग आधों की भी नहीं हुई थी। तो कल भी एक सुखेर में और एक सेक्टर 4 में कोरोना का संदिग्ध मिला उदयपुर में। तो जहां जहां मिल रहे हैं वहां पे 144 की धाराएं 1 तारीख से लग जाएगी। तो कल वो हमें फोन पे बता रही थी कि सौरभ, तू और तेरे दोस्तों को बोल रहे हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर जितने बैंक के काम है सब निपटा ले हुए, घर में कैश रखे। और दूसरी बात, क्योंकि WHO की जो अभी रिपोर्ट जा रही है ना, उसमें इंडिया के हालात सबसे बदतर बताए गए, क्योंकि यहाँ की जो कच्ची बस्तियां हैं और यहाँ की जो पब्लिक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट के पास साधन ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे साधन नहीं है कि आप हर मरीज को आप टच कर लोगे, और जैसे लॉकडाउन होगा उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाने की भी परमिशन नहीं रहेगी। घर में रहो, आप फोन करोगे आपको टीम घर में आएगी, है ना। और दूसरा उसने ये बोला कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने का राशन घर पे रख लेना, इतना तक उसने बोला कल। अच्छा। वो क्या है, पहले एम्स में थी, फिर उसको अभी 2 साल पहले WHO की डायरेक्टर बना दिया इंडिया की। तो अभी वो जितने भी ये सर्वे हो रहे हैं, देख पहले मेरी बात सुन, 31 मार्च तक का इन्होंने बंद किया था। आज इन्होंने क्या यात्रा पे रोक लगा दी है। तूने आज का अखबार पढ़ा? कहीं पे भी आप घूमने नहीं जा सकते, मतलब कि बसों में ट्रेनों में जाने के लिए मना कर दिया आज के अखबार में। अच्छा। अखबार पढ़ा? तो ये धीरे धीरे जैसे उन्होंने नोटबंदी करी थी ना, कि पहले पेट्रोल पंप पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे चालू रहेंगे, बैंक में चालू रहेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे ही गवर्नमेंट एकदम से पैनिक नहीं होने देना चाह रही अभी पब्लिक को। तो ये धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रही है, और 1 तारीख से हो सकता है, हमने तो 1 अप्रैल से पहले जयपुर उदयपुर में तो 140 धारा लग भी जाए। और अभी तो इन्होंने 15 अप्रैल का बोला लॉकडाउन का, जो अभी परसों के दिन इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है ना, उसमें इन्होंने 15 अप्रैल से 15 जून का लॉकडाउन बोला है, जिसमें बीच में 15 मई का गवर्नमेंट अब 2 महीने के लिए एक साथ लॉकडाउन नहीं करेगी, 1-1 महीना करेगी। जैसे अभी इन्होंने ये बोला था ना कि 15 अप्रैल तक सारे सिनेमा हॉल स्कूल सब बंद किए जाएं, तो इन्होंने 31 मार्च किया। तो ऐसे ही ये 1-1 महीना करके लॉकडाउन करेंगे। अंदर बैठो, घर में बैठो। हाँ, घर में बैठो। तो उसने तो स्पेशली बोला है। और एक बात ध्यान रखना, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो घर के जितने भी बड़े हैं, मतलब कि अपन जैसे, वो बोला कि कम से कम लोगों से मिलना, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा आ रही है, और 1 से 10 साल तक के बच्चों के अंदर 0% है ये। अच्छा। अभी जितनी भी डेथ हुई है ना, मेरी बात सुन, उसमें बच्चे के नहीं आए, सारे बूढ़े आए। हाँ सब। और इटली के अंदर तो इन्होंने ये कर दिया कि 60 साल से ऊपर वालों का इलाज बाद में किया जाएगा, पहले बच्चों का, पहले जवानों का किया जाएगा। वहां तो क्योंकि वेंटिलेटर नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, मेरी बात सुन, जवानों को। और गवर्नमेंट के पास आज तो किसी भी हॉस्पिटल में चला जा, 5-7 वेंटिलेटर से ज्यादा है ही नहीं किसी भी, तो वेंटिलेटर है ही नहीं। अब हॉस्पिटल के बाहर खड़े 4000 लोग, 2000 लोग, वेंटिलेटर है साले 10, 20, 50। तो जो जवानों में जिनको प्रॉब्लम है, जिनका इलाज हो सकता है, उनको वेंटिलेटर पे बोल रहे हैं ले लो, और बाकी का ना इनको छोड़ दो। हाँ, तो वो चीज है। तो थोड़ा सा मैंने कहा तेरे को बता दूं, थोड़ा सा घर के अंदर जितनी भी, एक उसने बोला इमरजेंसी दवाइयाँ जितनी भी तेरे चलती हो घर में, या बच्चों की तेरी जैसे जुकाम सर्दी खांसी, इनकी दवाइयाँ लेके रख लेना, क्योंकि जैसे धारा 144 लगेगी उसके बाद में एकदम से लोग इसको खरीदेंगे,
ठीक है ना। तो अभी तो क्या है 8-10 दिन में लगा, बॉम्बे लगा दी, पूना लगा दी 144 धारा लगा दी क्या? हाँ बॉम्बे में लग गई ना, 3 दिन हो गए थे। और पुणे में कल 34 बंदे पुणे में इनको और लिया है जिनको कोरोना हो सकता है, 34 है। अखबारों में पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा। अखबारों में वही आंकड़े दिए जा रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है, ताकि लोगों में दहशत माहौल नहीं हो जाए। अच्छा। कल केवल पूना के अंदर 34 लोग हैं, वो बता रही थी। बोला आंकड़े अखबारों में पूरे नहीं बताए जा रहे हैं। जो मेरी बात सुन, जितनी इमरजेंसी दवाइयां हैं, जुकाम सर्दी खांसी जो भी है, एंटीबायोटिक्स, ये सब घर में लेके रख लेना। नहीं सच्ची बात है यार। मैंने इसीलिए तेरे को सुबह फोन किया, क्योंकि मतलब कि इंडिया की किसी भी अगर हॉस्पिटल में इलाज कराना है ना, तो उसका फोन ही काफी है डॉक्टर्स के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वो क्या है, उसने हमें बोला हुआ है कि रोमी या हमारे जितने भी हैं गिरीश, उन्होंने बोला हुआ है किसी भी डॉक्टर से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कोई बड़ा केस ऐसा हो जाता है तेरे या तेरे रिलेटिव में, और कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, तो मेरे से फोन पे बात कराना, उसी वक्त सारे केस छोड़ करके वो तुम्हारा इलाज करेगा। तो बढ़िया बात है यार, थैंक यू। तो मैंने बोला कि ये चीजें तुझे बता दूं कि अगर सारी तेरी इमरजेंसी के काम सारे निपटा लेना विद इन 10 डेज। चल ठीक है। ठीक है, और दवाएं यार ये तेरे लेके रख ले। हाँ। राशन पानी और ये सब, क्योंकि लॉकडाउन जिन्होंने बोला है 15 अप्रैल है, पोजीशन जैसे कि हर 4 दिन बाद वापस चेंज करेंगे। अच्छा। अभी जैसे आज 17 तारीख हुई है, तो 21 या 22 को फिर इनकी वापस रिपोर्ट जाएगी, तो हो सकता है ये लॉकडाउन 1 तारीख को बोल रहे हैं। मतलब होना पक्का ही है। हाँ ये पक्का है कि लॉकडाउन होएगा। नहीं समझ रहा, इंडिया में नहीं समझ सकता, क्योंकि कच्ची बस्ती है और पब्लिक इतनी है, क्योंकि चाइना से भी बुरा हाल है। चाइना के पास तो फिर भी सामान है इलाज करने का। सही बात है, यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ तो वो भी नहीं है। तो इसलिए जो भी तेरे को करना है ना, ये सब विद इन 5 to 6 डेज के अंदर ये निपटा ले जितना भी है, और घर में थोड़ा बहुत कैश और राशन पानी अच्छे से रख लेना।